नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार में नामजद भारत के पड़ोसी नेपाल की, जहां पर पिछले 4 दिनों से ओली सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर आगजनी लूटपाट के बाद तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत पर सवाल दागकर जहर उगला, क्योंकि नेपाल में हर कोई प्रधानमंत्री ओली की सरकार के खिलाफ है। ओली को भ्रष्टाचार का जनक बता रहा है। दोस्तों, नेपाल में युवाओं का हुजूम और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ओली, उनके घर और संसद को आग के हवाले कर दिया, जिससे घबराए ओली एंड पार्टी ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। AP की एक रिपोर्ट के अनुसार ओली का इस्तीफा देश के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने स्वीकार कर लिया और कथित तौर पर उन्हें तब तक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया। इसी बीच एक खबर आई है कि उन्होंने तख्ता पलट के बाद पहली बार ओपन लेटर लिखकर जेन जेड को संबोधित किया। दोस्तों, चीन को माई बाप बताने वाले ओली ने भारत से सीमा विवाद के मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के इन मुद्दों को नहीं उठाया गया होता तो मुझे कई फायदे मिल चुके होते। दोस्तों, नेपाल छोड़ने से पहले ओली ने पत्र में लिखा, मैं भारत और नेपाल विरोधी लोगों के कारण आज शिवपुरी में नेपाल सेना के सैनिकों से घिरे एक सुरक्षित और अलग स्थान क्षेत्र में बैठकर यह पत्र लिख रहा हूं। मैं आप सभी को याद करवा रहा हूं। आपके चेहरे मेरे दिमाग में जीवंत रूप से नाच रहे हैं। जहां भी मैं जाता हूं, छोटे बच्चों को देखता हूं, वे तुरंत मेरी बाहों में दौड़ आते हैं। उनकी मासूम हंसी, उनके छोटे छोटे शरीर की गर्माहट मुझे अपार खुशी से भर देती है। बच्चों के बीच रहना हमेशा मुझे उत्साह और संतुष्टि देता आया है। दोस्तों, KP शर्मा ओली ने उनके बयान के जरिए उन रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि वह देश छोड़कर भाग गए हैं। ओली ने कहा कि काठमांडू के उत्तर में स्थित शिवपुरी में वह बैठे हुए हैं। यही दोस्तों, ओली ने खुद को स्वभाव से जिद्दी बताया और कहा कि अगर मैं जिद्दी न होता तो बहुत पहले ही हार चुका होता। उन्होंने कहा, इसी जिद के कारण मैंने यह काम करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों से हमारे नियमों का पालन करने और स्थानीय स्तर पर पंजीकरण करवाने की मांग की थी। मैंने जोर देकर कहा था कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हैं। मैंने यह भी कहा था कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था, भारत में नहीं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। ओली ने अपने पिता न बन पाने के दर्द को भी साझा किया। उन्होंने लिखा, शायद आप नहीं जानते, जब देश में शासन परिवर्तन की कठिन लड़ाइयां चल रही थी, उस समय सरकार की ओर से किए गए निर्दय अत्याचारों के कारण मैं अपने बच्चों का पिता नहीं बन सका। फिर भी पिता बनने की इच्छा मेरे भीतर कभी नहीं मरी। जब मुझे पता चला कि पुलिस की गोलियों ने मेरे बेटे और बेटियों की जान ले ली, उसी दिन मेरी जिंदगी के कई हिस्से खत्म हो गए। उस दर्द के घाव आज भी ताजे हैं। फिर भी मैंने हमेशा विश्वास किया कि समाज में शांति बनी रहनी चाहिए। आप याद कर सकते हैं, जब मैं 1994 में गृह मंत्री था, नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान भारी हिंसा भी देखी गई, जिसे लेकर ओली ने कहा कि वह नहीं मानते कि बच्चों ने यह हिंसा की। उन्होंने लिखा, आंदोलन के दूसरे ही दिन, चाहे वह जितना भी विनाशकारी क्यों न हो गया हो, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्य आपके नाजुक हाथों से नहीं हुए। आपके साथ मासूम चेहरे दिखाकर भावनाओं के साथ गंदी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स ऑफिसों में आग लगाना, जेलों में बंद कैदियों को छुड़ाना, ये घटनाएं संयोग नहीं, इनके पीछे गहरी साजिशें हैं। ये वही व्यवस्था है जिसने हमें अनगिनत कष्ट और बलिदानों के माध्यम से लाया है और अब उस पर हमला किया जा रहा है। उस समय हमारे पास बोलने का, इकट्ठा होने का, सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, आपने देखी नेपाल से खबर, जो कि तख्ता पलट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं KP ओली का ये पत्र। आपको बता दें कि KP ओली लगातार बॉर्डर को लेकर भारत से विवाद करते रहते हैं। वहीं 2020 में उन्होंने एक बयान में कहा था कि भगवान राम नेपाल से थे, जिसका भारत में काफी विरोध हुआ था। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।